छिंदवाड़ा में 23 मासूम बच्चों की मौत ने देश भर को झंझोड़ कर रख दिया है। जहरीली दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक तो गिरफ्तार हो गया है, मगर यह मामला सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं है। क्यों होती है ऐसी जानलेवा लापरवाही? दवा के नाम पर बांटे जाने वाले जहर को भला क्यों नहीं रोका जा सकता? दवा नियंत्रण और निगरानी का सिस्टम हमारा बार बार क्यों नकारा साबित हो जाता है और क्यों होने लगती है ऐसी दर्दनाक हादसों पर राजनीति? इन सारे सवालों का जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जहरीले कफ सिरप से 23 मासूम बच्चों की मौत रह रहकर सोचने पर मजबूर कर रही है। कातिल कारोबारी जी रंगनाथन 10 दिन के पुलिस रिमांड पर छिंदवाड़ा जेल में बंद है। पुलिस उसके गुनाहों की पूछताछ कर रही है। आरोपी रंगनाथन की गिरफ्तारी और इसी के साथ ही लापरवाह अधिकारियों का सस्पेंशन। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या मासूम बच्चों की मौत के पीछे केवल एक ही गुनाहगार है या फिर मासूमों को काल के गाल में भेजने वाले आरोपियों की फहरिस्त में अभी कई और चेहरे बेनकाब होंगे। ये पहली दफा नहीं है। देश में इससे पहले भी जहरीली सिरप से सैकड़ों मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले 50 सालों में कई बार सैकड़ों बच्चे इस तरह के सिरप से जान गंवा चुके हैं। इसकी शुरुआत भी तमिलनाडु से ही हुई है। 1972 में इसी तरह सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल ज्यादा मिलने से 15 बच्चों की मौत हुई थी। साल 2019-20 में जम्मू कश्मीर में भी इससे 12 बच्चों की मौत हुई थी और इन बच्चों की उम्र भी 5 साल से कम थी। अब 5 साल बाद मध्य प्रदेश में वही घटना घटी है, लेकिन इसके समाधान के बजाय चारों तरफ सियासी दांवपेच के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष धरना प्रदर्शन। अब जीतू पटवारी ने पूरे राज्य में जितने बच्चों के अस्पताल है वहां जाकर उपवास का ऐलान किया है। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। मैं एसआईटी के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। 25 बच्चों की हत्या हो गई और आप कुछ नहीं बोलेंगे, घर में बैठे रहेंगे। आज इन बच्चों का नंबर है, कल हमारे बच्चों का नंबर आएगा। इसलिए आप सबसे आग्रह इसमें सहयोग करो। कांग्रेस पार्टी जितने बच्चों के हॉस्पिटल है वहाँ एक दिन का उपवास रखेगी। एक दिन का उपवास, जितने बच्चों के प्रदेश में हॉस्पिटल है। आइए अब आपको मध्य प्रदेश में सिरप कांड की टाइमलाइन बता देते हैं। 3 सितंबर को परासिया में पहली मौत हुई। 4 और 5 अक्टूबर को 11 बच्चों ने दम तोड़ा तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दवा लिखने वाले डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार किया गया। बैतूल में 2 और बच्चों की मौत हुई। 8 अक्टूबर तक मौत का आंकड़ा 20 के पार पहुंच गया, जिसमें छिंदवाड़ा में 17, बैतूल में 2 और पांडुर्ना में 1 बच्चे की मौत शामिल है। 9 अक्टूबर को ही कंपनी मालिक रंगनाथन गिरफ्तार हुआ। 10 अक्टूबर तक 23 मौतें हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मांग की याचिका खारिज कर दी। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु के श्रीसन फार्मा कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स राज्य में बैन कर दिए हैं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन कांग्रेस का सवाल है जब बच्चों की मौत होना शुरू हुई तभी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस मसले पर हमारे साथ है संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा हादसा हुआ, इतना दुखद हादसा हुआ, तो इसमें कौन आपको लग रहा है कि कौन है सबसे बड़ा गुनहगार जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हमारे मध्य प्रदेश में गुजर गया? देखिए, हमें किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन अगर पहली जिम्मेदारी किसी की होती है ब्रजेशी, तो वो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब ये सत्ता संभाली थी 2 साल पहले, अब 2 साल हो जाएंगे, 22 महीने हो चुके हैं, और बड़ी उम्मीदें थी उन्हें। जिस तरीके से हमने पारी की शुरुआत की थी वो लगा था कि एक मैसेज जा रहा है, लेकिन इसके बाद कई हादसे। देखिए, मैं ये जो आप छिंदवाड़ा की बात करते हैं, इसके पहले मैं इंदौर के उस हादसे का जिक्र छोटा सा जरूर करना चाहूंगा, जब अभी पिछले महीने में 2 बच्चियों को वहां चूहों ने कुतर दिया। नवजात बच्चियों को कुतरा था, शिशुओं को, दोनों मारी गई थी और हीला हवाली होती रही थी। वहां क्या क्या निकला नहीं था सामने, सारा कुछ आया था। तो उस हादसे से शायद सरकार ने सबक नहीं लिया। जिस तरीके से बख्शा गया, मैं कहूंगा सीधे सीधे बख्शा गया, वहां जो आपने बहुत छोटे छोटे जो कर्मचारी है उन पे तो आपने गाज गिरा दी, लेकिन यहां नहीं। और फिर यहां जब जो पिछले महीने में जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, मुझे याद आता है शायद 4 या 6 सितंबर को पहली मौत सामने आई थी, उसके बाद लगातार मौतें होती रही थी। 28 अगस्त से मौतें होना, 28 अगस्त से मौतें शुरू हो गई थी और कलेक्टर की जानकारी में था और मौतें लगातार बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ रही थी। तो वो जो हो रहा था, क्यों नहीं आप समय पे चेते? तो जो पूरा सिस्टम है, और देखिए उसमें यह भी बड़ा एक हैरत अंगेज है कि इतना बड़ा हादसा होता है,
मैंने डिप्टी सीएम को आप ही के यहाँ बयान सुना था, और डिप्टी सीएम कह रहे थे जो 19 सैंपल भेजे गए थे उस कलेक्टर ने ये जरूर किया था, बाद में जब बहुत ज्यादा मौतों की संख्या होगी तो उन्होंने अपने जिले में बैन की थी वो जो ये मगर ये फैसला भी बहुत देरी से लिया गया, बहुत देरी से, तब तक बहुत सारे बच्चे हमारे चले गए। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत एक कहीं उनकी भी वो थी, लापरवाही थी, बाकी सब सिस्टम पूरा का पूरा। और मैं कहूंगा ब्रजेश जी कि किससे छुपा है ये जो धंधा है, दवाओं का धंधा, ये कितना बड़ा गोरख धंधा बना हुआ और बरसों से बना हुआ, और बहुत बड़े बड़े इसमें मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छों के साथ में पूरे सिस्टम में कैसे करप्शंस हैं। नहीं, और संजीव मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे हादसे में हमारा जो दवाओं का जो निगरानी सिस्टम है क्यों बार बार फेल हो गया, क्यों दवाओं पे निगरानी नहीं रखी गई, क्यों दवा के नाम पे जहर बांटा गया और हमारे बच्चों की मौत हो गई। नहीं भैया सही कह रहे हैं, ये बड़ा दुखद पक्ष है, दुखद पहलू है। आप कितने सारे पद रिक्त हैं, लगातार लिखते हैं, लंबे समय से लिखते हैं। हाँ। एक जिले में एक निगरानी करने वाले पद, वो लोग कितने सारे खाली हैं। जबलपुर का आदमी छिंदवाड़ा और क्या क्या देख रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी ये इसको चेक एंड बैलेंस है, हमारी लैब्स हैं, देखिए वो जो यहाँ हमारा फूड और ड्रग कंट्रोलर जो बैठते हैं वो क्या कर रहे हैं। मैंने इस पे रिपोर्ट की थी, मैं भी अपने प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट कर चुका हूं कि वो जो वहां का पूरा एक चलित प्रयोगशाला वो कबाड़ हो गई है। कबाड़ हो चुकी है। और वो उसको लेकर मुझे याद है कि 2 साल 2.5 साल पहले उसका बड़ा प्रचार, जब उस दौर के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उसको कैसे एक महिमा मंडित किया था। लेकिन ये सिस्टम, क्योंकि कहीं जो लोग हैं, देखिए इसमें एक और 2-3 मैं कहूंगा, आप मुझे अनुमति दीजिएगा, कि कांड होता है, उसके बाद जो डिप्टी सीएम के पास जो इस विभाग का दायित्व भी है हेल्थ का, वो नहीं जाते हैं, नहीं जागते हैं, अफसरान नहीं जाते हैं। आप किसी से कोशिश करिए, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो। मैंने तो इसमें जब कर रहा था तो मुझे कहा इनसे बात करिए, हेल्थ करेगा, ये करेगा, कोई फोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता। एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या आप मुझे बताइए हुई, और कौन गया? जब आग लग गई, आग लगने के बाद वो बिल्कुल ठंडी हो रही, तब मुख्यमंत्री जी का समय निकल पाया। आग लगने के बाद लंबा वक्त गुजर गया। मगर इस पूरे कांड में एक चीज और निकल के आई, जो डॉक्टर और दवा उद्योग का गठजोड़ भी बड़ा पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। जो डॉक्टर था वही दवा लिखता था, उसी के पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर चलता था, उसका भतीजा दवा बांटता था। तो कुल मिला के एक जो डॉक्टर और जो दवा कंपनियों का जो गठजोड़ होता है वो भी इस पूरी घटना में सामने आया है। तो इसको कैसे रोका जाए? नहीं ब्रजेश जी, आप सही कह रहे हैं। इसको सबसे बड़ी चीज है कि ऊपर के लोग क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सिस्टम देखिए, आपको लाइसेंस फार्मेसी जो आपका लाइसेंस मिलता है वो नहीं है, आप अगर ढंग से चेक करिए। और हमारे यहाँ होता यह है कि जब घटनाक्रम हो जाता है हम लकीरें ज्यादा पीटते हैं। और आप जो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि इतने सारे चेक एंड बैलेंस के हैं, नियम है, कानून है, कायदे हैं, लेकिन कोई वक्त रहता नहीं करता। और जो एक पूरे का पूरा जो गठजोड़ है, घालमेल है, वो घालमेल, और देखिए डॉक्टर अकेला नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूं। डॉक्टर की इतनी कर रहा है, वो करता है करप्शन, लेकिन उसमें जिस तरीके का पूरी जो गंगा बहती है, हर आदमी उसमें पानी भरना चाहता है। और कोई जो गरीबों की, देखिए ये जो जहां हुआ, ये हादसे हुए, जितने लोग मारेंगे ब्रजेश जी, आपसे भी नहीं छुपा, मुझसे भी नहीं छुपा है कि ज्यादातर गरीब हैं। हम कोई वीवीआईपी वहां इलाज नहीं कराता है, जबकि सिस्टम बड़ा अच्छा है, उसमें जितनी जो उनके पास सुविधाएं हैं, जिस तरीके का अनुभव है, वो सब कुछ है। लेकिन ये नेक्सस जो है, जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा और जिनको एक्शन लेना है ब्रजेश जी, वो लोग जागृत नहीं होंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। एक छोटा सवाल का जवाब ये भी दीजिए कि ये जो सब कुछ हुआ है और इतना बड़ा हादसा हुआ, तो इस पर जो राजनीति अब शुरू हो गई, वो कितनी जरूरी है? नहीं देखिए, अब जो राजनीतिक दल है ब्रजेश जी, इसमें तो राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कौन सा अवसर छोड़ती है राजनीति करने का? अगर हम मध्य प्रदेश की पर्टिकुलर बात करें, यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष में राजनीति, उनको ये देखिए, आपकी कमियां, आपकी खामियां, और आप वक्त रहते यदि कदम उठा लेते, कार्रवाई कर देते, तो शायद उनको मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। तो इस पूरे मसले पर इस पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट अब सुन लेते हैं। इस दर्दनाक घटना पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि छिंदवाड़ा की घटना ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं 23 मासूमों को खोने वाले परिवारों को। और इस घटना में हमारी सरकार और हमारा वो सिस्टम भी नकारा साबित हुआ है, जिस पर दवाओं की निगरानी का जिम्मा था। अब जरूरी है कि इस घटना से सबक लेकर दवाओं की निगरानी का वो तंत्र भी दुरुस्त किया जाए, जिससे अब कहीं दवा के नाम पर जहर न बिके।